Hi students, good morning. Yesterday we have discussed a portion of the first chapter and the name of this chapter is The Fun They Had. In this chapter we are discussing the way in which we are going to be taught in future, and we are also discussing how all these things will take place in future time when there would be no existence of schools and teachers. So we have discussed these things in the previous volume, and we have also seen that the chief characters of this story are Tommy and Maggie. Tommy is 13 years old boy, whereas Margie is a 11-year-old girl. Margie hates school because her mechanical teacher always gives her tests in geography, and he is doing worse and worse. One day, Maggie's mother sent for county inspector. He is mechanic. He comes and repairs the computer. Now we are going to discuss the remaining portion of this chapter. The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. इंस्पेक्टर ने जब वो काम कंप्लीट कर दिया तो वह मार्गी की तरफ मुस्कुराया और उसने उसके सर को थपथपाया. पैट मीन्स होता है थपथपाना. ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से कहा, मार्गी की माँ से. ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? काउंटी इंस्पेक्टर को. इंस्पेक्टर वो मैकेनिक था जिसने उस कंप्यूटर को ठीक किया था. इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये इस छोटी लड़की की गलती नहीं है. मिस्टर जॉन्स, मिसेज जॉन्स ये छोटी लड़की की गलती नहीं है. मिसेज जॉन्स कौन है यहाँ पे? मार्गी की मम्मी. आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज ग्रेट गियर्ड अ लिटिल टू क्विक. मैं सोचता हूँ कि जो जियोग्राफी सेक्टर था वो थोड़ा तेज हो गया था, वह थोड़ी तेज गति से चलने लग गया था. जो एवरेज जो स्टूडेंट है उसके लेवल से वो काफ़ी आगे हो गया था या थोड़ा सा आगे हो गया था. दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ये चीज़ें कई बार होती है. तो यहाँ पे जो टीचर है, जो मैकेनिकल टीचर है, उसने स्पीड से पढ़ाना शुरू कर दिया था. इसकी वजह से मार्गी को ये समझ में नहीं आया था. ऐसा अपने क्लासरूम में भी होता है. कई बार किसी टॉपिक को कई टीचर अगर स्पीड से पढ़ा देते हैं तो बच्चों को नहीं समझ में आता है. तो ऐसा ही मार्गी के साथ में भी हुआ है. यहाँ पे जो मैकेनिकल टीचर जो कंप्यूटर है उसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से जो जियोग्राफी सेक्टर में जो प्रॉब्लम आ रही थी मार्गी को वो क्रिएट हो गई है. आई स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10-year लेवल. मैं इसको एक 10 वर्ष के एवरेज लेवल पर सेट कर चुका हूँ या इसको धीमा कर चुका हूँ. एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री. वास्तव में उसका जो ओवरऑल पैटर्न है प्रोग्रेस का वह पूर्ण रूप से संतुष्टिपूर्ण है. तो यहाँ पे जो लड़की है उसकी प्रोग्रेस सेटिस्फैक्ट्री है, संतुष्टिपूर्ण है. एंड ही पेटेड मार्गीज हेड अगेन, और उसने मार्गी के हेड को फिर से थपथपाया. मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी निराश थी. अब निराश क्यों थी? क्योंकि वह ऐसी आशा कर रही थी कि शायद जो कंप्यूटर है वह ख़राब हो जाएगा, जिसकी वजह से उसको वो क्लास अटेंड नहीं करनी पड़ेगी या टेस्ट नहीं देने पड़ेंगे या फिर उसको होमवर्क सबमिट नहीं करवाना पड़ेगा. परंतु जैसे वो इंस्पेक्टर आता है तो वो वापस उसको ठीक कर देता है. तो इसकी वजह से वो थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड है, थोड़ी निराश है. She had been hoping they would take the teacher away altogether. वह ऐसी आशा कर रही थी कि शायद वे लोग उसके टीचर को साथ में लेकर चले जाएंगे.
दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ। वो एक बार टॉमी की टीचर को लगभग एक महीने तक अपने साथ में लेकर चले गए थे। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि हिस्ट्री का जो सेक्टर था वो पूर्ण रूप से ब्लैंक हो गया था, वो विलुप्त हो गया था। तो हिस्ट्री के जो लेसन्स थे वो दिखाई नहीं दे रहे थे टॉमी के कंप्यूटर पे, इसलिए वो कंप्यूटर को अपने साथ में लेकर चले गए थे। और ऐसी ही आशा मागी भी कर रही थी, परंतु ऐसा नहीं होता है। जो काउंटी इंस्पेक्टर होता है वो उस प्रॉब्लम को फिक्स कर देता है और वह नॉर्मली काम करना शुरू कर देता है। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, ऐसा क्या है लिखने लायक कि वह स्कूल के बारे में लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी ने उसकी तरफ बड़ी श्रेष्ठ आंखों से देखा। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि हमारे जैसा स्कूल नहीं है, स्टूपिड। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने प्रकार का स्कूल है। दैट दे हैड हंड्रेड्स ईयर्स ऑफ ईयर्स अगो, जो उनके पास में सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे। तो ये हमारी तरह का स्कूल नहीं है। हमारी तरह का स्कूल होने का मतलब क्या हो गया है, ये केवल कंप्यूटर क्लास नहीं है कि एक कंप्यूटर के सामने बैठ के और वहाँ पे लेसन्स चल रहे हैं, पढ़ाने वाला मैकेनिकल टीचर है, ठीक है। ही एडेड लॉफ्टीली, उसने और ऊपर तरीके से होकर ऐड किया। लॉफ्टीली का मीनिंग होता है इन ए सुपीरियर वे, एक श्रेष्ठ तरीके से। लॉफ्टीली का मीनिंग क्या बता रखा है, एक श्रेष्ठ तरीके से। यहाँ पे इसको देख सकते हो आप, लॉफ्टीली मीन्स इन ए सुपीरियर वे, एक श्रेष्ठ तरीके से। तो उसने श्रेष्ठ तरीके से जोड़ते हुए कहा कि हमारी तरह का स्कूल नहीं हुआ करता था। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, शब्द को सावधानी से प्रोनाउंस करते। प्रोनाउंस का मीनिंग होता है उच्चारण करना। सेंचुरीज अगो, शताब्दियों पहले, मागी वॉज हर्ट, मागी हर्ट हो गई। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, मैं नहीं जानती कि किस प्रकार के स्कूल उनके पास में उस समय हुआ करते थे। सी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल, एक कुछ समय के लिए उसने उसके कंधे के ऊपर से बुक को पढ़ा। देन सेड, तब कहा, एनीवे दे हैड ए टीचर, किसी प्रकार से उनके एक टीचर हुआ करते थे। दे हैड ए टीचर, इट वॉज अ मैन, उनके एक टीचर हुआ करते थे और एक व्यक्ति हुआ करते थे, मैन हुआ करते थे। तो यहाँ पे एक क्लासरूम का सीन दे रखा है, जिस तरीके से अपने क्लासरूम्स है उस तरीके से बिल्कुल। यहाँ पे एक साइड में स्टूडेंट्स को दिखाया गया है और एक साइड में यहाँ पे टीचर को शो कर रखा है, जो कि किसी स्टूडेंट की हेल्प कर रहा है। श्योर दे हैड ए टीचर, निश्चित रूप से उनके एक टीचर हुआ करते थे। बट इट वॉजंट रेगुलर टीचर, परंतु ये एक सामान्य टीचर नहीं थे। इट वॉज ए मैन, ये एक मनुष्य था। अब रेगुलर का मीनिंग क्या है, नॉर्मल ऑफ द यूजुअल काइंड, जो सामान्य हो। अब यहाँ पे रेगुलर का मीनिंग क्या हो गया है, यहाँ पे रेगुलर टीचर उनके अकॉर्डिंग है एक मैकेनिकल टीचर, जबकि यहाँ पे जो पहले कई सदियों पहले की बातें कर रहा है, ये पास्ट में जो जा रहे हैं उसमें बोल रहा है कि इस समय एक मनुष्य, एक मानव टीचर हुआ करते थे। ए मैन, हाउ कुड मैन बी ए टीचर, एक मनुष्य, एक मानव टीचर कैसे हो सकता है। यहाँ पे मागी को सरप्राइज होता है इस बात पे। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स, केवल है बॉयज़ और गर्ल्स को बातें बताया करते थे। एंड गेव देम होमवर्क, और उनको होमवर्क दिया करते थे। एंड आस्क देम क्वेश्चंस, और उनको क्वेश्चंस पूछा करते थे। तो यहाँ पे टीचर्स का रोल क्या है, बॉयज़ और गर्ल्स को बातें बताना, मतलब लेसन्स बताना, फिर उनको होमवर्क देना और उनसे क्वेश्चंस पूछना। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, एक मनुष्य जो होता है वो ज़्यादा स्मार्ट नहीं होता है, ये मार्गी बोल रही है। श्योर ही इज़, निश्चित रूप से वो ऐसा होता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं जितना कि मेरा टीचर जानता है। तो यहाँ पे टॉमी
इस बात को रेक्टिफाई करने की कोशिश करता है जो कि मिसकंसेप्शन है मार्गी के लिए। वो मानती है कि जो टीचर होता है वो सारी चीज़ें जानता है, जबकि जो मेन होता है, जो ह्यूमन बीइंग होता है, वो उतना ज़्यादा नहीं जानता। और ये कहीं ना कहीं सच्चाई भी है कि जो मशीन है उसमें बहुत सारा डेटा स्टोर हो सकता है, बहुत सारा नॉलेज उसमें स्टोर किया जा सकता है, परंतु जो मानव होता है उसके ब्रेन की एक लिमिट होती है जहाँ तक हम एक्सरसाइज करते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच। अब बेटसा वह उतना ही जानता है, मैं शर्त लगाता हूँ। बेटसा मीन्स शर्त लगाना। आई बेट टू यू, मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। मार्गी उस पर विवाद करने के लिए तैयार नहीं थी। प्रिपेयर मीन्स तैयार होना और डिस्प्यूट मीन्स विवाद। सी सेड, उसने कहा, आई वुडेंट वॉन्ट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मैं एक अजीब व्यक्ति को मेरे घर में पढ़ाने के लिए नहीं चाहती। तो मैं नहीं चाहती कि एक अजीब व्यक्ति मेरे घर में आए और वह मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। टॉमी चीख पड़ा हंसी से। यू डोंट नो मच, तुम ज़्यादा नहीं जानती मार्गी। द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस। जो टीचर वो घर में नहीं रहता था। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द काइंड्स किड्स वेंट देयर। उनके पास में एक विशिष्ट बिल्डिंग हुआ करती थी और सारे बच्चे वहाँ जाया करते थे। एंड ऑल द किड्स लर्नड द सेम थिंग, और सारे बच्चे एक ही प्रकार की चीज़ सीखा करते थे। लर्न मीन्स होता है सीखना। और क्या सारे बच्चे एक ही प्रकार की चीज़ सीखा करते थे? सारे सेम चीज़ सीखा करते थे जो उस बिल्डिंग में जाते थे, स्पेशल बिल्डिंग में जाते थे। और ये स्पेशल बिल्डिंग क्या हो सकती है, आप गेस करना। ये निश्चित रूप से स्कूल ही हुआ करती थी। यस, श्योर इफ दे वर द सेम एज। अगर वो सेम एज के हुआ करते थे तो वो एक ही प्रकार की चीज़ें सीखा करते थे, तो मतलब एक ही क्लास में वो हुआ करते थे। बट माई मदर सेज ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently। तो आगे बोलती है, परंतु मेरी माँ कहा करते हैं कि जो टीचर होता है उसको हर एक लड़के और लड़की के माइंड के अकॉर्डिंग ही एडजस्ट किया जाना चाहिए जिसको वो पढ़ाते हैं, और ये भी कि हर एक बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाए जाने की आवश्यकता होती है या पढ़ाया जाना चाहिए। Just the same they didn't do it that way then। Just the same, बिल्कुल सही। They didn't do it that way then, उस समय वो ऐसा नहीं किया करते थे। If you don't like it, अगर तुम ये पसंद नहीं करती हो, you don't have to read the book, तो तुम्हें बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। I didn't say I didn't like it। मार्गी कहती है कि मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं इसे पसंद नहीं करती हूँ। तो जो टॉमी है वह उसको बोलता है, अगर तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता, अगर तुम नहीं चाहती हो इसको तो तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है बुक को, ठीक है। मार्गी सेड क्विकली। मार्गी ने तुरंत ही कहा। क्विकली मीन्स तेजी से, तुरंत। मार्गी सेड क्विकली शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। वह उन फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे weren't even half finished when Margie's mother called। उन्होंने आधा भी फिनिश नहीं किया था जब मार्गी की माँ ने उसे पुकार लिया। मार्गी स्कूल है, स्कूल टाइम हो गया। तो यहाँ पे एक डेफिनेट टाइम पर क्लासेज चलती है, ये ऑनलाइन क्लासेज चल रही है, ठीक है उनकी। मार्गी लुक्ड अप। मार्गी ने देखा। नॉट येट मम्मा, मम्मा अभी नहीं हुआ। नाउ सेड मिसेज जॉन्स। मिसेज जॉन्स ने कहा, अभी समय हो गया है। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। और शायद टॉमी का भी समय हो गया है। किस चीज़ का? क्लास का। मार्गी से टू टॉमी। मार्गी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर।
विद यू आफ्टर स्कूल, क्या स्कूल के बाद में मैं इस बुक को कुछ और पढ़ सकती हूँ? मे बी शायद, तो टॉमी बोलता शायद। ही सेड नॉन चैलेंटली। नॉन चैलेंटली मीन्स होता है नोट शोइंग मच इंटरेस्ट और एंथुजिज्म। केयरलेसली लापरवाही से। केयरलेसली मीन्स लापरवाही से, तो नॉन चैलेंटली मीन्स क्या हो जाएगा? लापरवाही से ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करा। अरुचि से भी बोल सकते हो आप। तो अरुचि से उसने कहा शायद। ही वॉकड अवे, वह चला गया। विस्लिंग, सीटी बजाते हुए। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, और जो मिट्टी से भरी हुई जो पुरानी किताब थी वह उसने अपनी भुजा के नीचे टक कर ली, रख ली। टक मीन्स रख लेना, यहाँ पे पुट। मागी वेंट इनटू द क्लासरूम, मागी क्लासरूम में चली गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, यह उसके बेडरूम के बिल्कुल बगल में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, मैकेनिकल टीचर ऑन था और वह उसका इंतज़ार कर रहा था। तो यहाँ पे मैकेनिकल टीचर कौन था? कंप्यूटर। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडेज एंड संडे, ये बिल्कुल इसी समय पर ऑन हो जाता था सिवाय सैटरडे और संडे के। हमेशा, तो हमेशा इसी समय पर शुरू हो जाता था सिवाय सैटरडे और संडे के। तो सैटरडे संडे इनका हॉलीडे रहा करता था। ये मार्गी है उसका क्लासरूम है, देख सकते हैं आप। चारों ओर इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स हैं। कहीं कोई बुक का शेप नहीं दिखाई दे रहा हमें। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और मैकेनिकल टीचर फ्लैश कर रहा था स्क्रीन पर। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्नड बेटर इफ दे लर्नड एट रेगुलर टाइम आवर्स, क्योंकि उसकी माँ कहा करती थी कि छोटी लड़कियां जो होती है वो बेहतर सीखती है अगर वो रेगुलर आवर्स में सीखती है। तो एक एक चीज़, किसी चीज़ का शेड्यूल हो, फिक्स टाइम टेबल हो, तो वहाँ पे इन चीज़ों को सीखने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे हम केयरलेस नहीं होते हैं, वो चीज़ें रूटीन में आ जाती है। तो यहाँ पे एक मॉरल मैसेज भी आप देख सकते हैं किस तरीके से लर्निंग करनी चाहिए हमें। वी मस्ट ऑलवेज रीड एट द सेम टाइम सो दैट वी कैन और आवर माइंड कैन प्रिपेयर इटसेल्फ टू रीड द थिंग्स और टू लर्न द थिंग्स। ब्रेन है उसको जिस तरीके की अगर हैबिट डालते हैं, इट रिएक्ट्स इन द सेम वे, उसी तरीके से वो रिएक्ट भी करता है। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन जली हुई थी, मतलब फ्लैश कर रही थी, चमक रही थी। एंड इट सेड, और इस पर लिखा हुआ था, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। आज का जो मैथमेटिक्स का लेसन है वो एडिशन की प्रॉपर फ्रैक्शंस पे है, ठीक है। तो लेसन किस पे हो गया? एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, प्लीज़ कल का जो होमवर्क है उसको प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट कीजिए। तो यहाँ पे दो कमांड है, एक तो जो लेसन प्लान है आज का उसके बारे में बता रखा है, और एक यस्टरडे का जो होमवर्क था उसके बारे में बताया गया है। मागी डिड सो विद अ साई, आह भरते हुए मागी ने ऐसा किया। क्या किया? उसने होमवर्क सबमिट करवा दिया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। वह उन पुरानी स्कूल्स के बारे में सोच रही थी जो कि उस समय हुआ करते थे जब उनके दादाजी भी छोटे बच्चे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, सारे बच्चे पड़ोस से आते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग, हंसते हुए और चिल्लाते हुए। इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के आंगन में। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और स्कूल रूम में एक साथ में बैठा करते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और दिन के अंत में वो एक साथ में घर जाते थे।
दे लर्नड द सेम थिंग्स, वो एक ही प्रकार की चीज़ें सीखा करते थे. सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट. इसलिए वो एक दूसरे की हेल्प कर सकते थे होमवर्क में और उसके बारे में वो बातचीत कर सकते थे. तो एक ही प्रकार की चीज़ें सीखने को मिलती थी एक ही एज ग्रुप के बच्चों को, और इसकी वजह से इसका बेनिफिट क्या होता था, वो एक दूसरे से इस चीज़ को डिस्कस कर सकते थे और एक दूसरे के इसमें हेल्प भी कर सकते थे. तो जो प्रेजेंट टाइम में जो एजुकेशन है उसका ये एक बेनिफिट है कि हम जो चीज़ें सीखते हैं वो दूसरों के साथ में हम शेयर भी कर लेते हैं और इन चीज़ों में अपनी हेल्प भी हो जाती है या हम दूसरों की हेल्प कर भी देते हैं अगर हमें कोई टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाता है. एंड द टीचर वर पीपल, और जो टीचर थे वो लोग थे. A mechanical teacher was flashing on the screen. मैकेनिकल टीचर फ्लैश कर रहा था स्क्रीन पर. When we add fractions 1/2 and 1/4, कि जब हम हाफ और 1/4 को ऐड करते हैं तो क्या इसका आंसर होता है. इस तरीके से स्क्रीन पे ये क्वेश्चंस आ रहे थे, परंतु जो मागी थी वह अपनी मेमोरीज में खोई हुई थी, अपनी यादों में खोई हुई थी और वह उन चीज़ों को सोच रही थी, उन चीज़ों के बारे में सोच रही थी जो लोगों के पास में बहुत समय पहले हुआ करती थी. मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज. वह सोच रही थी कि किस तरीके से जो बच्चे थे उससे प्रेम करते थे, उसको पसंद करते थे पुराने दिनों को. सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड. वह उस फन के बारे में सोच रही थी जो वो इन्जॉय क्या करते थे. तो वो जो इन्जॉयमेंट उनको मिला करता था उसके बारे में वो सोच रही थी. तो यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल जो एस्पेक्ट है और जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है उन दोनों को शो किया गया है. अब मार्गी और टॉमी इस स्टोरी के चीफ कैरेक्टर्स है और एक छोटा सा दूसरा कैरेक्टर आया है काउंटी इंस्पेक्टर, और इसके साथ में मार्गी की माँ है जिसको मिसेज जॉन्स कहा गया है. तो काउंटी इंस्पेक्टर का काम होता है केवल और केवल जो प्रॉब्लम थी कंप्यूटर की उसको फिक्स करना. ठीक है. फिर मार्गी की जो मम्मी है मिसेज जॉन्स, उनका रोल इस चैप्टर में इतना ही है कि वह मार्गी को स्कूल के बारे में बताती है, स्कूल टाइम के बारे में बताती है, और जब मार्गी प्रॉब्लम फेस करती है जियोग्राफी सेक्टर में तब वह काउंटी इंस्पेक्टर को उसको रिपेयर करने के लिए बुला लेती है. मार्गी और टॉमी ये दोनों फ्रेंड्स हैं और एक दूसरे की बातें ये एक दूसरे से शेयर करते हैं. ठीक है. टॉमी को एक बुक मिल जाती है जिसमें पुराने स्कूलों के बारे में लिखा होता है और वह उस बुक को दिखाने के लिए मार्गी के पास में आ जाता है. मार्गी काफ़ी इंटरेस्टेड होती है उन सब चीज़ों को सीखने के लिए या उन सब चीज़ों को जानने के लिए. टॉमी उसको बताता रहता है. मार्गी को पहले तो ये चीज़ बड़ी अजीब लगती है, स्ट्रेंज लगती है, जो वो सुनती है कि स्कूल हुआ करते थे उसमें सारे बच्चे एक साथ में बैठते थे, किस तरीके से वो लर्न करते थे. परंतु जब टॉमी उसको उन सब चीज़ों के बारे में बताता है तो वो थोड़ी कन्विंस होती है और फिर वह उन चीज़ों के बारे में सोचने लग जाती है. क्लासरूम में जो उसका रूम है वो बेड के पास में बना हुआ है और वहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन लगी हुई है, कंप्यूटर है. मैकेनिकल टीचर उसको प्रॉपर टाइम पे लेसन्स देते रहते हैं, फिर उसको होमवर्क सबमिट करवाना होता है. तो ये सारी चीज़ें प्रोसेस के अंतर्गत चलती रहती हैं और मार्गी अपनी जो स्टडी है उससे काफ़ी बोर हो चुकी है, ऐसा हमें इस चैप्टर में लगता है. क्योंकि एक टाइम पे वो बोलती है कि वह अपनी मैकेनिकल टीचर से हेट करती है क्योंकि वह उसको टेस्ट के बाद में टेस्ट दे रहा है और वह बद से बदतर करती जा रही है. तो इस तरीके से इस चैप्टर में हमने देखा है कि हम कितनी टेक्नोलॉजी से लव करें, टेक्नोलॉजिकल चीज़ें कितनी ही हम इंजॉय करें, परंतु जो रियल में जो इन्जॉयमेंट है वो तभी है जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, हम स्टडी प्रॉपर वे में स्कूल में जाकर करते हैं. उससे ज़्यादा बेनिफिट कहीं पे हो नहीं सकता है. इसी एस्पेक्ट को बताने की कोशिश की है. एंड द राइटर ऑल्सो वॉन्ट्स अस टू लर्न द इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ द लर्निंग. Learning is not only about the things which we cram every day, things which makes
us able to understand the things in a better way. That makes the difference. So this was a very short story which gives us a message that we are very lucky that we have schools and we can help each other with our homework, with our learning aspects. If we depend on the technology in that condition, technology would have their own limits, its own limits, and we would be in a very pathetic situation where there would be no person to understand our feeling and emotions. So all these things are very simple to us to understand. I hope that you have enjoyed the lesson. If you have any doubt related to this content, you can ask questions to me. How old are Maggie and Tommy? First question. So Maggie is 11-year old, whereas Tommy is 13 years old. What did Maggie write in her diary? Maggie wrote that today Tommy found a book. Had Maggie ever seen a book before? No, she had never seen a book before. What things about the book did she find strange? She found that the text did not move, and when she turned the pages again, she found the same words on the same page. So the texts were not moving there. What do you think a teacher telebook is? A telebook is a book on which telebook is a book which is not printed on the page and we can see content on the television screen or computer screen. Where was Maggie's school? Maggie's school was next to his bedroom. It was a room. Did she have any classmates? No, she did not have any classmates. What subjects did Maggie and Tommy learn? So they learnt many subjects, and two subjects have been mentioned here. First one is mathematics or geography. Second one. And answer the following with reference to the story. You have to write the answers of these questions. I wouldn't throw it. Who says these words? What does it refer to? What is it being compared with by the speaker? Write these answers. Read the chapter again and you will find the answers very easily, because these are very simple questions. Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man. Who does they refer to? Means whom they have been used here. What does regular man mean here, and what is the meaning of regular? It has been mentioned in this story. Read it again. What is it contrasted with? इसका कॉन्ट्रास्ट किसके सामने शो किया गया है? तो ये हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट हो. इसका कॉन्ट्रास्ट शो किया गया है प्रेजेंट टाइम की जो स्कूल्स है उसका, जो नेक्स्ट जनरेशन की स्कूल्स आने वाली है उसके साथ में. So students, it was today's lesson. Write the questions and answers and submit homework in the proper slot. Thanks for watching the video.